गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हो? ठीक हो? आज मैं पढ़ाने वाला हूं आपको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या लगता है और आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होता है। चलो पढ़ते हैं। पहले मैं पढ़ाऊंगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जिसका सिंबल इस तरह से होता है, किस तरह से एक्स की तरह मुड़ा होता है, इसको कहते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब होता है अगर कोई दो एटम बॉन्ड बना रहे हैं और कोई इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ दूसरे इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है, उसको कहते हैं हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन टू अट्रैक्ट द इलेक्ट्रॉन पेयर इज नोन एज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। जैसे कि समझो टग ऑफ वॉर क्या गेम क्या होता है, एक दूसरे को खींचते हैं। ऐसे क्या होता है, दो इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, जैसे कि ये हाइड्रोजन का एक एटम हो गया, क्लोरीन का, ये क्या करेंगे, इस हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन, क्लोरीन क्या होता है, इसकी क्या होती है, पावर ज्यादा होती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, तो इस इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, अपनी ओर खींचेगा। जो किसके, हाइड्रोजन को अपनी ओर खींच लेता है। ये सेंटर में ना रह के किसकी तरफ शिफ्ट हो जाता है, टुवर्ड्स क्लोरीन की तरफ, क्लोरीन की तरफ शिफ्ट हो जाता है। इसी को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। समझ आ गया? डेफिनेशन लिखते हैं। It is measure the tendency of atom to attract the bonded pair of electron bonded pair of इलेक्ट्रॉन। समझ आ गया? बॉन्डिंग या बॉन्डेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। सपोज क्लोरीन हो गया, ये हाइड्रोजन हो गया, ये क्लोरीन का इलेक्ट्रॉन, ये क्या कर रहे हैं, आपस में इलेक्ट्रॉन क्या बना रहे हैं, बॉन्ड पड़ा है। तो ये इलेक्ट्रॉन जो होता है हाइड्रोजन का सेंट्रल में ना रख के किसकी तरफ शिफ्ट हो जाता है, क्लोरीन की तरफ। जो ये कह रहा है बॉन्डेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो इन दोनों के पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो एटम क्या कर रहा है, अट्रैक्ट कर रहा है। इस अट्रैक्टिंग पावर को ही हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो इसकी तरफ क्या हो जाता है, थोड़ा सा शिफ्ट हो जाता है। तो इस पर क्या आ जाता है, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, और इस पर क्या आ जाता है, हाइड्रोजन पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज और क्लोरीन पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाता है। इसी को हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहते हैं। इतनी बात समझ आ गई? किसी को नोट करना हो प्लीज नोट कर लीजिए, फिर आगे चलता हूं मैं, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बढ़ाता हूं। आई होप आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। आयोनाइजेशन एंथैल्पी, आयोनाइजेशन एंथैल्पी। आयोनाइजेशन एंथैल्पी का मतलब क्या होता है, अगर कोई गैसियस फेस में एटम है और उससे क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन को निकाल रहे हैं। क्या कर रहे हैं, एनर्जी देके इलेक्ट्रॉन को निकाल रहे हैं, मतलब कैटायन में कन्वर्ट कर रहे हैं। इलेक्ट्रॉन का लूज करना क्या होता है, कैटायन पॉजिटिव। जब सोडियम अपने इलेक्ट्रॉन को लूज कर देगा तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कैटायन में। तो हम किसी गैसियस एटम में से एनर्जी देके इलेक्ट्रॉन को निकालते हैं और किस में कन्वर्ट हो जाता है, कैटायन में। उसको ही, उस एनर्जी को ही हम क्या कहते हैं, आयोनाइजेशन एंथैल्पी या आयोनाइजेशन एनर्जी। आयोनाइजेशन एंथैल्पी या आयोनाइजेशन एनर्जी। चलो डेफिनेशन लिखते हैं। It is defined as the minimum energy required, minimum energy required
of an isolated atom, minimum energy required to remove electron from outer loosely bonded outermost cell, to remove electron from outermost shell of an isolated atom in gaseous phase and converted into positive ion और कैटायन। किसी को डेफिनेशन लिखनी हो लिख ले। एक बार और बताता हूँ, हमें अगर गैसियस फेस में से किसी एटम्स में एनर्जी देके इलेक्ट्रॉन को निकालते हैं उसको हम आयोनाइजेशन एंथैल्पी कहते हैं। इसको डिनोट ये शॉर्ट में कहें, इन शॉर्ट एटम gaseous phase converted into cation। एटम को कैटायन में कन्वर्ट करने के लिए जो एनर्जी लगती है उसको आयनाइजेशन एंथैल्पी कहा जाता है। इसको डिनोट कैसे, ये लिख लो, फिर से मैं बताता हूँ डिनोट कैसे किया जाता है। आई होप आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। अब आगे चलता हूँ। It is denoted as delta H IE और ये कैसा होता है? ऑलवेज पॉजिटिव। आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या आती है हमारी? ऑलवेज पॉजिटिव, क्योंकि इसमें हमें ऑलवेज एनर्जी देनी पड़ती है। क्या करना पड़ता है? एनर्जी देनी पड़ती है। अब समझो ये एक एटम है गैसियस फेस में, ये क्या कर रहे हैं? हम एनर्जी दे रहे हैं। क्या कर रहे हैं? एनर्जी दे रहे हैं। तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? कैटायन में, और इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा गैसियस फेस से। तो इसको हम कहते हैं आयनाइजेशन एंथैल्पी। इतनी बात समझ आ गई? किसी को डिनोट करना हो प्लीज डिनोट कर ले, फिर आगे चलते हैं। आई होप आप लोगों ने डिनोट कर लिया होगा। सॉरी, डिनोट क्या, नोट कर लिया होगा। अब पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ये जस्ट इसका अपोजिट है आयनाइजेशन एनर्जी। उसमें क्या कर रहे थे हम? एनर्जी को क्या कर रहे थे? दे रहे थे। किस लिए? इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए। इसमें क्या करेंगे? इलेक्ट्रॉन को क्या करेंगे? ऐड कराएंगे। क्या कराएंगे? ऐड कराएंगे। इट इज डिफाइंड एज मिनिमम energy required to added the extra electron to the atom in gaseous phase to convert into negative ion or
एनायन। अगर किसी एटम में हम इलेक्ट्रॉन को ऐड कराते हैं और वो नेगेटिव आयन में कन्वर्ट हो जाता है, एनायन में कन्वर्ट हो जाता है, उसको कहते हैं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। गेन मतलब क्या होता है? लेना। तो हम उसको क्या कर रहे हैं? दे रहे हैं, वो ले रहा है। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी उसको कहते हैं गेन। और इन शॉर्ट कहूं मैं, इन शॉर्ट एटम कन्वर्ट, क्या है, कन्वर्ट इनटू एनायन। एनायन कब कन्वर्ट होता है? जब वो कोई इलेक्ट्रॉन को ले लेता है। इतनी बात समझ आ गई? किसी को नोट करना हो प्लीज नोट कर लीजिए, फिर रफ करता हूँ, फिर आगे चलते हैं। आई होप आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। अब मैं आगे चलता हूँ। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो होती है टू टाइप की होती है। कैसी होती है? टू टाइप की। एक होती है हमारी पॉजिटिव, एक होती है हमारी नेगेटिव। पॉजिटिव जो होती है हमारी दो टाइप की होती है, एक होती है मेटल, एक होती है हमारी नोबल गैस। नोबल गैस एलिमेंट किसे कहते हैं? ग्रुप 18 एलिमेंट को या 0 एलिमेंट को क्या कहते हैं? हम नोबल गैस कहते हैं। क्या कहते हैं? 0। और इसके लिए क्या होगा हमारे लिए? नेगेटिव किसके लिए होगा? नॉन मेटल के लिए। इतनी बात समझ आ गई? और उसमें क्या था? आयनाइजेशन एंथैल्पी में क्या था? ऑलवेज पॉजिटिव। उसमें एनर्जी देनी पड़ती थी। इसमें क्या है? इसके लिए तो हमें एनर्जी देनी पड़ेगी। मेटल के पास क्या होता है? इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसको जरूरत नहीं होती है। हमें इसको इलेक्ट्रॉन देने के लिए एनर्जी देनी पड़ती है, तो इसलिए इसकी एनर्जी क्या होगी? पॉजिटिव होगी। देखो इसकी तो ऑलवेज पॉजिटिव होगी, ऑलवेज पॉजिटिव। इसकी मे और मे नॉट भी, मे और नॉट दोनों। अगर सेल हमारे कंप्लीटेड फिल है नॉन मेटल के, तो उसमें हमें एनर्जी देनी पड़ेगी, तो पॉजिटिव हो जाएगा। ऐसे ज्यादातर 99% केस में नॉन मेटल में क्या होता है? नेगेटिव होती है हमारी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। और मेटल में भी हमारा पॉजिटिव नेगेटिव हो सकता है। अगर उसके हमने सेल कंप्लीट फिल है तो हमें एनर्जी देनी पड़ेगी, नहीं है तो हमारा नेगेटिव हो सकता है। लेकिन इसमें भी मेटल में भी 99% पॉजिटिव होती है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, लेकिन नोबल गैस में ऑलवेज पॉजिटिव। ऐसा क्यों? इसको ही हम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कहते हैं। इसको ही हम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कहते हैं। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्यों? क्योंकि नॉन मेटल को क्या है? इलेक्ट्रॉन से प्यार होता है, तो ये क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन को लेगा, तो इसमें हमें एनर्जी देने की जरूरत नहीं होती। इलेक्ट्रॉन ये खुद रिलीज करता है। इलेक्ट्रॉन लेने के लिए क्या करता है? खुद एनर्जी को क्या करता है? रिलीज करता है। क्या करता है? एनर्जी को रिलीज करता है। समझ गए इतनी बात? तो इसलिए हमारे इसका नॉन मेटल को ही हम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कहते हैं। बस इतना ही फर्क तो होता है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी में, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो होता है नॉन मेटल के लिए इस्तेमाल करते हैं। वो क्या करता है? इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है। इतनी बात समझ आ गई? और इसको कैसे डिनोट किया जाता है? डेल्टा H E इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। और ये कैसा होता है हमारा? पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकता है। इतनी बात समझ आ गई? अगर किसी को समझ आ गया तो प्लीज लाइक कर दो, शेयर कर दो, कमेंट कर दो। और किसी को क्वेरी हो तो प्लीज कमेंट करें। और कुछ नया सीखना हो तो प्लीज कमेंट में उसको बताएं। धन्यवाद।